परमात्मा के पाने के लिए गुरु की एक बहुत विशेष आवश्यकता है। और ये हमारे मानव समाज में सबसे बड़ी कमी है कि मानव समाज को गुरु ही नहीं मिले हैं। जब परमात्मा स्वयं आए थे, वो गुरु कहो, सतगुरु कहो, भगवान कहो, वो तो सर्वे सवा थे। उसके बाद उन्होंने जिन महापुरुषों को अपना परिचय कराया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर, और आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा बागपत मेरठ यूपी वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद काशी वाले, ये महापुरुष भी गुरु थे और सतगुरु थे। लेकिन परमात्मा ने इनको प्रतिबंधित कर दिया था कि अभी इस ज्ञान को डिस्क्लोज ना करना। अपने एफिडेविट लिख दो, जैसा तुमने मुझे जाना है, मुझे देखा है, ताकि बिचली पीढ़ी जब हम भक्ति युग चलाएंगे उस समय आप एज ए मेरे दृष्टा मेरे बच्चों के सामने रहोगे। तो वो सतगुरु वो भी थे, उनके पास यथार्थ ज्ञान था, यथार्थ भक्ति थी, लेकिन उन्होंने लिख जरूर दिया वाणी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही जड़ी खाई, यही पुड़िया खाई थी जो दास आपको दे रहा है, यही मंत्र जाप किए थे। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी ने यही जाप किया था। आदरणीय नामदेव जी को भी परमात्मा मिले थे, उनको भी यही मंत्र दिए थे। आदरणीय नानक साहिब जी को भी यही जड़ी प्राप्त थी, वो खुद खाई थी उन्होंने, लेकिन आगे किसी को दी नहीं और ना बताई किसी को, क्योंकि उनको अलाउड नहीं था। उन्होंने उसके साथ साथ भक्ति बनाए रखने के लिए, श्रद्धा बनाए रखने के लिए एक विकल्प दे दिया, वाणी का पाठ और धर्म भंडारे। तो ये धर्म भंडारे, वाणी का पाठ जब तक मूल मंत्र नहीं है, ये ऐसा समझो रोग काटने के लिए। जैसे कोई रोगी है और वो हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर यानी सबसे पहले उसको, जो दीर्घ रोगी होता है, उसको ग्लूकोज लगाता है। ग्लूकोज पाप यानी रोग नाशक नहीं होती, वो केवल बॉडी को सपोर्ट देती है, उसके पानी को खत्म नहीं होने देती है, यानी उस कारण से उसकी डेथ नहीं होने देंगी, लेकिन रोग नहीं कटेगा। रोग काटने के लिए फिर इंजेक्शन और टेबलेट कैप्सूल वो भिन्न होते हैं। तो ग्लूकोज के साथ साथ फिर डॉक्टर वो भी देता है। तो उन महापुरुषों ने क्या किया कि ये धर्म भंडारे, जैसे हम आपको मंत्र देते हैं जाप करने के, ये तो कैप्सूल समझो, टैबलेट समझो और पीने की दवाई समझो, और जो साथ में आपसे यज्ञ हवन और ये भंडारे कराए जाते हैं, ये ग्लूकोज समझो। ये अनिवार्य है अब आपके लिए, सारे ही ट्रीटमेंट कंप्लीट कोर्स आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि आप इतने दीर्घ रोगी हो चुके हो, आपकी आत्मा इतनी पापों से ग्रस्त हो चुकी है, इतनी वीक हो गई है कि अब ये सभी कुछ करने से भी बहुत देर में आपका जो है रिकवरी होगी, बहुत समय लगेगा आपको ऊपर उठने में, और नहीं तो ये भक्ति नाश करते जीवन नाश हो ही रहा था। तो उन महापुरुषों ने ये काम कर दिए। परमात्मा की प्रेरणा थी, कोई गीता जी का पाठ करता था, कोई जपजी साहिब का पाठ करते थे, वाणी का पाठ करते थे, कोई वेदों के मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः युग सेलेक्ट कर लिया, एक यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र 3 इसको बना दिया गायत्री मंत्र, ओम नाम जोड़ के। तो इस तरह की जो हम सदग्रंथों की जो वाणी पढ़ा करते, उनसे हमारे ग्लूकोज लगा रहा, और फिर हम आगे जय गणेश देवा, हनुमान चालीसा, संतोषी माता की आरती, ये तो यूजलेस थी, कुछ भी लाभ नहीं होना था। सदग्रंथों के पठन पाठन से, स्वाध्याय करने से ज्ञान यज्ञ यानी ग्लूकोज का काम चलता लगा रहा।
और जो भंडारे करते हैं ये भी ग्लूकोज है। और रोग काटने के जो मंत्र हैं वो उन्होंने दिए नहीं, इसलिए नहीं दिए कि ये अभी डिस्क्लोज नहीं करने थे। और उधर से ग्लूकोज लगा के चले गए नानक साहिब जी पूरे सिख समाज को। वो ग्लूकोज अब तक काम कर रहा है कि उनके अंदर आस्था है भगवान की। और ऐसे ही महापुरुषों से परमात्मा ने प्रेरणा कर कर आकर अपने भक्तों के लिए प्रेरणा करवा दी कि गीता का नित्य पाठ किया करो, वेद मंत्रों का जाप किया करो। तो इससे करने से ये ग्लूकोज इनका लगी रही। उधर से परमात्मा ने दया करी, वो 5 नाम की नमाज ये काल से लेकर आया हजरत मोहम्मद। तो वो नमाज क्या है, वो भी वाणी का पाठ है, वो भी एक ग्लूकोज ही लगी है, उस मूल मंत्र नहीं उनके पास। तो उससे क्या रहा कि मानव के हृदय में परमात्मा की तड़फ बनी रही और आत्मा जीवित रही भक्ति के सत्र में। भक्ति के लिए ये जीवित रही भक्ति इस आत्मा के अंदर, ये समझो। और अब इस दास को भेज दिया सर्जन बना के, पूरा जानकार वैद्य बनाकर। अब ग्लूकोज तो साथ चलेगी ही चलेगी, साथ में ये रोगनाशक कैप्सूल भी आपने खाने पड़ेंगे। तो वो कैप्सूल जो है ये पाप नाशक हैं। और ये जैसे आपको दीक्षा प्राप्त होगी तो भविष्य में जो आप अपने कर्तव्य कर्म जो स्वाभाविक कर्म है उनको करते हो, कोई मजदूर कस्सी से काम करता है, किसान खेत में काम करता है, दुकानदार दुकान पे करता है, नौकरी वाला नौकरी पे जाता है, या कोई झाड़ू लगाते हैं, तो ये काम तो हमारे करने हैं हमने। पहले ये भी पाप लिखे जाते एक ड्राइविंग लाइसेंस ना होने से, अब ये नहीं लिखे जाएंगे आपके। इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जावे, कह कबीर तास का फिर पाप नहीं लगावे। जान के नहीं मारे नु बैठा हो और चिट्ठी आएगी उसकी मार दी पकड़ के, यह चिट्ठी है जानबूझ के पैर टेक रखता हुआ जावे, नहीं। जितना संभव हो सके पैर बचाने की चेष्टा करें। और रास्ते में आप जा रहे हो, जैसे हम खासकर खेतों में देखते हैं, उसी रास्ते से चींटियाँ आती हैं और उसी रास्ते से मनुष्यों को जाना पड़ता है। तो कोशिश करें न चिट्ठी पैर बचा बचा के रखे, और फिर भी कोई मर जाती है, आपका इच्छा मारना नहीं था, तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा। जब आप पोछा लगाते हो, आपका उन जीवों को मारना उद्देश्य नहीं है, उन हानिकारक जीवों से बचने का उद्देश्य है। आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट होता है, कोई रोग लगता है, तो जीवाणु ही होते हैं वहाँ जो आपकी बॉडी को नाश करने पर तुले हुए होते हैं। उनके लिए जो गोली टैबलेट हम खाते हैं, औषधि खाते हैं, वो उन जीवाणुओं को ही मारती है। तो वो दुश्मन थे हमारे बॉडी के, और उसके लिए उनको मार देना वो पाप नहीं है। जानकर मारा नहीं, चाहे सर्प भी आपके सामने आ जा, इच्छा कर मारा नहीं। आपके घर में घुस जा और आपको लगे कि ये डस सकता है, तो उसको कोशिश करो निकालने की, नहीं निकला तो बेसिक मार दो, उसका पाप नहीं।